जय माझी सारी। आज का विषय है जसोल धाम जाते समय क्या करें क्या ना करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जसोल धाम जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी कुल देवी का वेश निकाले। कहने का मतलब जब आप जसोल धाम जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी कुल देवी का वेश निकालें। अपनी कुल देवी से प्रार्थना करें, उनसे कहें, उनसे आज्ञा ले कि हे मेरी कुल देवी, जो भी आपकी कुल देवी है उनका नाम लेकर बोले कि हे मेरी कुल देवी माँ, मैं आपकी कृपा से जसोल धाम जा रहा हूँ। माता रानी भटियाणी जो कि मेरी इष्ट देवी है, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ, तो माँ आप मुझे आज्ञा देवे। फिर अपने कुल देवता से इसी प्रकार आज्ञा लेवे और अपनी कुल देवी और कुल देवता से प्रार्थना करें कि हमारी यात्रा मंगलमय हो और माजिसा की कृपा हम पर बनी रहे। जब आप अपने घर के कुल देवी देवताओं से आज्ञा ले लेवे, उसके पश्चात माजिसा के निमित्त जो भी कार्य आपको करना है वो शुरू कर देवे। जैसे कि मैं आपको अब बता देता हूं, आप माजिसा के लिए जब आप जसोल जा रहे हो तो माजिसा के लिए सुंदर सी पोशाक लेवें, रजपुती वेश लेवें, जिसमें गोटा तारी का काम हो, जो कि माजिसा को बहुत ही पसंद है। कहने का मतलब रजपुती वेश लेवें, रजपुती चूड़े लेवें, 16 श्रृंगार लेवें, जैसे सिंदूर, बिंदी, काजल, कांच, कंघा, गले की मोतियों की माला, लिपस्टिक, मेहंदी, नेल पेंट, और अगर आप सामर्थ्यवान हो तो चांदी की पायल वेश में रखें। अगर संभव न हो पाए तो चांदी की बिछिया और चांदी की अंगूठी आप वेश में रख देवें, क्योंकि मन का सच्चा भाव ही माजिसा को प्रिय है। लेकिन रीति रिवाजों के अनुसार हमें सब कुछ करना ही पड़ता है। और अगर आपका कोई अच्छा काम बना है, आप अपने विवाह की धोख लगाने माजिसा के जा रहे हैं, अगर आपको माजिसा की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई है या आपका कोई अच्छा काम बना है, तो माजिसा को वेश और 16 श्रृंगार तो आपको समर्पित करने ही करने चाहिए। माजिसा को 16 श्रृंगार बहुत प्रिय है। सजने धजने की जो भी चीजें होती है वो माजिसा को बहुत ही प्रिय है। और विशेष रूप से भोग में अगर कहें तो माजिसा को लापसी का भोग और मेवे का भोग बहुत ही प्रिय है। माजिसा के वेश के ऊपर आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 101 वेश के ऊपर रुपए रखें। कहने का मतलब दक्षिणा रखें। उसके बाद उसे मोली से लपेटें और एक नारियल वेश के ऊपर भी रखें, क्योंकि नारियल में इतनी सकारात्मकता होती है कि वो देवी देवता बहुत ही जल्दी ग्रहण करते हैं और नारियल से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तभी तो माता रानी भटियाणी जसोलरी धनियाणी के चिटकी की अर्थात खोपरे की जोत होती है। माजिसा की पोशाक के साथ साथ लाल बन्नासा की पोशाक भी लेवें, उसमें एक नारियल और अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा लेवें, और एक कोई भी खिलौना, जो जैसे कि हम कहें झुनझुनिया जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, ये आप उस वेश के ऊपर लेवें। लाल बन्ना की पोशाक के पश्चात आप सवाई सिंह जी दाता के लिए पगड़ी या अपनी भाषा में कहें तो साफा लेवें, एक नारियल के साथ दक्षिणा लेवें। सातों बायोंसा के लिए भी आप लाल चुनरी, अगर संभव हो सके तो वेश लेवें, अगर संभव ना हो पाए तो चुनरी लेवें और नारियल लेवें। और माजिसा, लाल बन्नासा, सवाई सिंह जी दाता, सातों बायोसा की ये सब पोशाक लेने के बाद इनके साथ में एक एक नारियल होना आवश्यक है, जो कि मैंने अभी आपको साथ में बता दिया है, जिससे
जो देवीय शक्तियाँ है बहुत ही प्रसन्न होती है और हमारी जो भेंट है उसको शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकार करती है। आप ये सारी व्यवस्था अपने पास कर लेवें तो इनको एक बड़े से थाल में सजावें। अगर थाल संभव नहीं है तो एक जगह पे अपने घर के मंदिर के आगे इन सब सामान को रख लेवें। उसके पश्चात 5 अगरबत्ती आप जलावें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने मन ही मन अपने कुल देवी देवताओं को याद करते हुए अपने मन में कहें, हे माता रानी भटियाणी, मैं आपके जसोल धाम आ रहा हूँ। मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं आपके लिए भेंट लेके आ रहा हूँ, स्वीकार करना। अगर इस भेंट में आपके इस तुच्छ भक्त से कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो माफ करना और अपनी चुनरी की छाया मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे भाई बंधुओं पर, सब पर बनाए रखना। हे माँ, हम तो आपके शरण में आ रहे हैं, आपकी कृपा हम पर बनाए रखना। इस तरह से आप माँ से प्रार्थना करें और इन सब सामान को एक साफ सुथरे बैग में रख लेवें और ध्यान रहे बस या ट्रेन में अगर आप जा रहे हैं तो इनके पैर ना लगे और ये शुद्ध स्थान पर अपने साथ रखें। जब आप जसोल धाम पहुंच जाए तो वहां पर माजिसा के मंदिर के पास ही बहुत सारी मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान लगी हुई रहती है। तो आप वहां से माजिसा के लिए प्रसाद लेवें और फूलों की माला लेवें। जब आप आगे पहुंचेंगे तो मंदिर के पास ही आपसे माजिसा के लिए जो आप भेंट लेकर आए हैं वो पुजारियों द्वारा ले ली जाएगी। उसी स्थान पर आपको वो सारी भेंट देनी है और आगे माजिसा के मेन मुख्य जो दरबार है उसकी तरफ रवाना हो जाना है। मुख्य मंदिर में अपने साथ हम जो कोई भी चीज या सामान लेकर आते हैं वो मंदिर के अंदर ले जाना वर्जित है। सिर्फ माजिसा की फोटो या माजिसा की मूर्ति के तिलक करवाने के लिए ही हम माजिसा की फोटो या मूर्ति ले जा सकते हैं। ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मुख्य मंदिर में माजिसा के दर्शन के बाद मंदिर के पीछे की तरफ सातों बायोसा के दर्शन करें, फिर लाल बन्ना शाह और सवाई सिंह जी दाता के दर्शन करते हुए वापस हम बाहर की ओर आ जाते हैं और बाहर आकर हम सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा ही आपको करना है। वहीं पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। आप सभी प्रसाद जब ग्रहण कर ले तो याद रखें आपको पानी अवश्य पीना है, क्योंकि माजिसा के नियम के अनुसार जो कुछ भी मीठा हम खाते हैं, माजिसा का प्रसाद खाते हैं, तो हमें कुरला करना आवश्यक है, क्योंकि वो मीठा प्रसाद खाकर हम इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यही मंदिर का नियम है और माजिसा के जितने भी मंदिर है वहीं पर भी ऐसा ही नियम है कि माजिसा का प्रसाद मंदिर से या घर से बाहर नहीं निकलता है माजिसा के भोग लगने के बाद। मेले में आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन माजिसा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु जैसे माजिसा की फोटो या माजिसा की मूर्ति, माजिसा की छोटी छोटी गले में पहनने की मूर्तियां आप माजिसा के बिना हुक्म नहीं ले सकते हैं। अगर आपके साथ माजिसा के झाड़ जी होते हैं और वो आपको हुक्म कर देते हैं तो आप ले सकते हैं, अन्यथा माजिसा के बिना हुक्म आप माजिसा की फ़ोटो या तस्वीर आपको नहीं लेनी चाहिए। माजिसा के हुक्म से ही आपको ये कार्य करना चाहिए। माजिसा के दर्शन के पश्चात आपके पास अगर समय हो तो आप रानी रूपादे तिलवाड़ा धाम अवश्य जाएं और नाकोड़ा भैरव जी के मंदिर भी अवश्य जाएं और वहां पर माँ के अर्थात रानी रूपादे माँ के और आगे जाके नाकोड़ा भैरव जी के दर्शन अवश्य करें। जय माजिसारी। आपको माजिसा की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं और कमेंट में जय माजिसा का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें। माजिसा के लिए जय माजिसारी।